मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज है रिशलू का बर्थडे। रात को हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मम्मी से हम बातें कर रहे थे क्योंकि मम्मी भी इस वाले रूम में ही सोए थे। रिशू के पापा तो थे नहीं, फिर मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप भी यहीं सो जाओ। तो रात को हम 2 बजे के समथिंग सोए थे। अब उठना हुआ है, थोड़ा लेट ही उठे हैं, 9 बज चुके हैं। हाँ, फटाफट से भाग के काम करना पड़ेगा। यशविनी हमारी मुझे नहीं बुलाएगा अपने बर्थडे है। यशु भी अभी जस्ट उठी है हमारी, जिसके बाल सही करेंगे। क्यों नहीं बुलाएगा भाई साहब इसको बर्थडे पे? क्या तुम्हारा ये लो, तो बर्थडे है, मेरे को तो कोई भी नहीं कर सकता था। चलो गाइज अब नीचे जाके काम वाम करते हैं। आज काफी सारे काम करने हैं। देखो दोनों भाई बहन की ऐसे ही लड़ाई चलती है यार। सारे घर के जो बच्चे, मतलब हम भी जब छोटे थे, मैं, मेरा भाई और पूजा, हम तीनों इतने लड़ा करते थे। छोटे क्या, अभी भी लड़ लेते हैं हम तो। और भाई बहनों की तो ये लड़ाई चलती ही रहती है। अब चलते हैं नीचे। नीचे जाके क्या क्या करना है वो हमारे मम्मा हुकुम बताएंगे। आज मम्मी ने मुझे मॉर्निंग में, मतलब मैं जब सो रही थी ना, सोते सोते मुझे आवाज़ आ रही थी कि आज तीनों बाथरूम तुझे साफ़ करने हैं। तो आज टाइमली मैं बाथरूम साफ़ करूँगी। पहले मतलब जो भी किचन का काम है वो फ्री करूँगी, क्योंकि फिर बाद में बाथरूम साफ़ करके सीधा नहाऊंगी। चले तो गाइस आज इसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय है ये। और ये नहीं बर्थडे गर्ल, ये इसकी भूतनी एना मैना। सबसे पहले ये मशीन लगाऊंगी मैं, फिर आगे का काम। तो गाइस आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है घर में। मुझे ना ये चमले की फली वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मैं काम करती हूँ, पहले ठंडी रोटी पड़ी है, खा ही लेती हूँ खाना। हाँ तो गाइस अब जाके जो भी खाना वाना, घर का काम वगैरह सारा फिनिश हुआ। नहा धो के मैं आ गई। आज आपको मैंने बताया था ना, बाथरूम वगैरह साफ़ करने थे, तो इस वजह से जल्दी नहाना भी हो गया मेरा। और अब मैं थोड़े से स्लिप वगैरह बनाऊँगी। मम्मा भी ऊपर चले गए, तो मम्मा के पास भी चलते हैं अपन। ऊपर ही जाके मैं स्लिप बनाऊंगी। बस पेन ढूंढने आई हूँ यार। पेन का क्या सीन है, मतलब बच्चे मेरे ना, जितने भी मैं पेन लेके आती हूँ ना, उतने ही पता नहीं कहाँ उनको लेके जाते हैं, यही जाने दोनों के दोनों। मम्मी को तो आ चुकी है नींद। अब मैंने लगाया मेरा बाजोट और साथ में टेस्टी लेके बैठती हूँ मैं। तो इनके साथ मैं फटाफट से मेरा जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ऋषभ गया है अपनी मैम के घर पे पढ़ाई करने के लिए। आज पूरा दिन वो वहीं रहेगा। ये ला, इसमें पता नहीं कैसे मिक्स कर रखा है। चने भी है और टेस्टी भी है, नमकीन भी है, सारी चीज़ें मिक्स है। तो गाइस मैं शूट करने आ चुकी हूँ गार्डन के अंदर। और आज मेरे को शूट करना है 2-3 ड्रेस के अंदर। आज जो मैंने ये वाला सूट वियर कर रखा है, ये कोलकाता सिल्क के अंदर है। बहुत प्यारा सूट है। कोलकाता सिल्क आप सबको पता ही है, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और अगर आपको ये वाला सूट पसंद आए तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये लिमिटेड स्टॉक है, और फिर स्टॉक आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइमली ही आप परचेज़ कर लेना। और परचेज़ करने के लिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं। और इसका जो ओढ़ना है वो डोरिया का ओढ़ना है, लहरिया इसका प्रिंट रहेगा, 2 शेड के अंदर रहेगा। 2.5 मीटर कट के साथ में आपको ओढ़ना मिलेगा। फैब्रिक बहुत प्यारा है, ये देखो फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पकड़ना इसको, कोलकाता सिल्क फैब्रिक है। और इसके अंदर 2 कलर अवेलेबल है, एक रानी कलर है और एक रेड कलर है। मैंने खुद के लिए रेड कलर स्टिच करवाया है। इसका रानी कलर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं शूट कर लेती हूँ। इसका जो रानी कलर रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है। जिसको रेड पसंद है वो रेड परचेज़ कर सकता है, और जिसको रानी पसंद है वो रानी परचेज़ कर सकता है। कोलकाता सिल्क इसका फैब्रिक है, डोरिया का इसका ओढ़ना है। और ऋषभ गया है अपनी मैम के साथ आज घूमी करने के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना।
शूट हमारा गाइस कंप्लीट हो गया। इस गर्मी के अंदर मतलब हिम्मत ही नहीं होती गार्डन में जाने की, बहुत मुश्किल से शूट हुआ है। और अभी तो मुझे 2-3 ड्रेस में और भी शूट करना है, अगर थोड़ा धूप कम हुआ तो। अभी थोड़ी देर मैं एसी में बैठूंगी, फिर मेरा जो सेकंड शूट है वो किस ड्रेस का होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर ही लेके चलती हूँ। मम्मी इंजॉय कर रही है फुल, फ़ोन पे बातें कर रही है। और अभी मुझे ना ये वाला सूट भी वेयर करना है। ये भी बहुत प्यारा कलर लगा मुझे, जैसा मतलब है ना वैसा का वैसा ही कलर है, मतलब जैसा दिख रहा है ना आपको वैसा ही कलर है ये। इसको भी मैं वेयर करूँगी। और एक ये वाला सूट मुझे वेयर करना है, ये भी लहरिए का है। और ये इसकी ओढ़नी है, ये मैंने खुद के लिए स्टिच करवा लिया गाइस। और अभी भी मैंने लहरिया ही वेयर किया है क्योंकि सीज़न ही यार लहरिए का है, तो अब आने वाले दिनों में आपको लहरिया ही लहरिया देखने को मिलेगा। टाइमली आप परचेज़ कर लेना, क्योंकि ये जो है ना स्टिचिंग है ना मैंने करवाई थी ना, मतलब मेरे को 2 दिन हो गए इसको बोलते हुए कि ना भैया ला के दो। स्टिचिंग मेरा हो के आया ही नहीं, उससे पहले ही हमारे कम से कम 30 से 40 ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं इस वाले सूट के। सीरियसली बहुत प्यारा सूट है, लहरिए का सूट है। चलो अब शूट करते हैं। देख सकते हैं ये वाला जो सूट है ये रॉयल सिल्क के अंदर ड्रेस है, और इसका जो ओढ़ना है फुल 2.5 मीटर कट के साथ में ओढ़ना मिलेगा, सरबती पोत का ओढ़ना है। और आप देख सकते हैं ये जो लहरिया है एकदम पास में है, 2 शेड के अंदर है। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये वाला ड्रेस। ये वाला जो ड्रेस है वो देखो स्टिचिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो जैसे मैं 50% तो सेल कर चुकी हूँ, 50% हमारे पास अवेलेबल है, फिर रीस्टॉक भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर अभी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसमें आप है ना फटाफट से मैसेज कर दीजिए और ये कंफर्म कर लीजिए। गाइज मैंने ड्रेस चेंज कर ली। वैसे मेरे को 2 ड्रेस और भी चेंज करनी थी, बट मौसम के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि आज ये लास्ट ड्रेस ही रहने वाली है, वो कल या परसों तक कर लेंगे शूट। अभी मैंने राजपूती ड्रेस में वेयर किया है प्योर की ड्रेस, और बंदेज इसकी बहुत बारीक है। अभी इसका लुक है ना मैं आपको पूरा गार्डन में जाने के बाद में बताऊँगी। मम्मा हुकुम हमारे पीछे पीछे आ ही रहे हैं, फिर थोड़ी देर मैं है ना गार्डन में बैठूँगी और आराम करूँगी। तो मम्मा हुकुम भी आ गए। मम्मी को मन बोला क्यों मेरे बिना, मम्मी मेरे पीछे पीछे आ गया। नहीं क्यों हवा गार्डन में शाम को आना चाहिए, बारिश को मौसम हो गया है। शूट अब मेरा इसके अलावा दूसरा हुए को नहीं, बारिश अभी तो इसका ही कम से कम 10-15 मिनट लग जाएगी। आए यार इतना ही खुश हो यशविनी आपकी है ना अपने आप ही फ्रेंड बना लो। गाजर वर्गी लगे, गाजर मतलब तो अच्छी लगे। मम्मी ये कह रही ये सूट में गाजर वर्गी लगे, हरियाणा को थोड़ा सा टून आ जाए मगर सासू माँ में, क्योंकि नांदेड़ होयांगो हरियाणा। गाजर वर्गी लगे। थैंक यू सो मच मम्मी। ये देखो कितना प्यारा है, अच्छा है गाइस, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। मम्मी के एक दिन चूड़ों साफ करके दूंगी। क्यों हर दियो पीड़ हो जाओगो। तो गाइज़ ये वाला जो बंदेज वाली ड्रेस है ये साटन इसका फैब्रिक है, हैवी साटन है, दुबई साटन। और इसका ये जो मंगजी है ये कंट्रास्ट में आएगी, और साथ ही साथ मंगजी बनी हुई आएगी आपको। और अगर आपको परचेज़ करनी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, फटाफट से कर लेना। गाइस मैं शूट कर रही थी, खुद की चप्पल यहाँ छोड़ के चली गई और ना मेरी चप्पल पहन के चली गई वो। मम्मी खटिन गई वहाँ यशो, मेरी स्लीपर क्यों पहन के गए? तेरी बड़ी कर दूंगी मैं, माँ ऐसे बोल रही है, बड़ी हो जाएगी ना फिर आपके आएगी ही नहीं।
अभी तो पक्की कौन खा ली और मम्मी खाएंगे बड्डी बड्डी कर दी। उल्टी कर दी बेटा उल्टी। मौसम देखो आज मौसम बड़ा प्यारे का है। मेरे रूम की हालत देखो शूट के बाद में कैसी हो जाती है। ये वाली ड्रेस गाइस ये भी बहुत अच्छी है पर ये आज शूट नहीं हो पाई। इसमें भी डोरिया का ओढ़ना है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, और ये इसका फैब्रिक है देखो। किसी को इंग्लिश कलर पसंद है ना तो वो ये वाला परचेज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा सूट है, शाइन भी है कपड़े में। तो गाइज़ आज रिशु की यही डिमांड थी कि मम्मा मुझे है ना मतलब कहीं जाना है, वहाँ जाके फ़न करके आना, क्योंकि इस एज के बच्चे को है ना मतलब खेलना कूदना यही चीज़ें पसंद है। तो सुबह से ही ये डिमांड कर रहा था कि या तो मुझे फ़न किंगडम लेके चलो या मुझे बूम लेके चलो। फिर मैंने मैम को बोला मैं कि मैम आप है ना इन दोनों बच्चों को मतलब पार्थी को और ऋषभ को आप है ना लेके चले जाओ, क्योंकि आज मैम की छुट्टी भी थी और मैम के साथ ऋषभ खुश भी बहुत रहता है और पार्थिव भी साथ में एंजॉय कर रही है। आप सब ने देखा ही है, मतलब बच्चा बच्चे से ही। तो ऋषु ने अपने बर्थडे पे एंजॉय किया, ये सारी चीज़ें करी उसने, मतलब मॉर्निंग से ही वो बोले जा रहा था मम्मा मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। और ऋषभ का बर्थडे जो ऐसे सेलिब्रेट हुआ उसके लिए, क्योंकि यार है ना आपको पता ही है ये अपने 9 साल का हो गया, अब इसको कुछ एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें ही करने में मज़े आते हैं। तो आप सबने देखा ही है ऋषभ ने काफ़ी फ़न किया है अपने बर्थडे को। ऋषभ को ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। इसके ये है ना अपने पापा पे गया है, इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पापा अभी फार्म हाउस के ऊपर ही है, वहीं उन्होंने अपना जो डेरा है वो वहीं जमा लिया है, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया है, क्योंकि इसके पापा को वहीं पे है ना जाना पड़ता था और यहाँ से जयपुर से कम मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता था उस फार्म हाउस में, आगे वाले फार्म हाउस में जाने में। तो फिर ऋषु के पापा ने डिसाइड किया, क्योंकि उस फार्म हाउस के ऊपर है ना रूम वगैरह बना हुआ है और 2 रूम है और लेट बाथ भी है, तो वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ में वहीं शिफ्ट हो गए और वहीं पे ही है ना मतलब वही ये मिट्टी वगैरह भराव वगैरह कर रहे हैं, कुछ डंडा वगैरह कर रहे हैं, फार्म हाउस को काट रहे भी है। तो जैसे ही वो है ना बन जाएगा ना फिर उसके बाद में आप सबके साथ भी मैं शेयर करूँगी। मतलब काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास ही आते हैं कि जीजा जब है ना फार्म हाउस आपका सेलिंग के लिए है ना निकले ना तो हमें ज़रूर बताना। आई थिंक 500 है ना गज की है ना वो कटिंग करेंगे, जो भी होगा मैं आगे आपको बताऊँगी। ये ओरियो शेक हैं दोनों, किस किस के हैं ये? वेरी गुड। तो गाइज़ शूट हो चुका है, अब लग जाते हैं अपने काम पे। सबसे पहले मैंने दूध गर्म चढ़ाया और फिर उसके बाद में मम्मा सबको खाना वगैरह लगा के दे रही है और मैं फटाफट से खाना वगैरह बना रही हूँ। सब खाना वगैरह खा लेंगे ना फिर उसके बाद में यार सोऊंगी मैं, आज थोड़ी थक चुकी हूँ। ऋषु के पापा भी आ चुके हैं, पीछे बैकग्राउंड में आपने देखा ही होगा क्योंकि अभी जस्ट आके गए थे मेरे पास में। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को है ना खाना खाते ही नींद आ गई थी तो उस वजह से मैंने व्लॉग कंटिन्यू किए ही नहीं। और जस्ट अभी मैंने देखा जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब है ना मतलब व्लॉग छोटा था तो मैंने सोचा कि आज की क्लिप पे भी मैं कुछ ऐड कर देती हूँ। और जस्ट अभी मेरे पास फ़ोन आया है हमारे कारीगर साहब का, मतलब हमारे डायर का। वो है ना एक न्यू ड्रेस लेके आ रहा है जो कि बहुत प्यारी रहने वाली है, लहरी के अंदर रहने वाली है। बस उसी का ही वेट कर रही हूँ। चाय हमारी बन चुकी है, दूध यशिनी सो रही है, यशिनी को नहीं मिला, ऋषभ को मिल चुका है। और हाँ कल रात को है ना ऋषु के पापा ऋषु के लिए केक लेके आए थे, बट वो है ना हम सबको नींद आ गई ना, ऋषु के पापा को भी आ गई, मुझे भी आ गई। तो ये केक है ना बिना काटे रह गया क्योंकि ऋषभ को भी नींद ही आ गई थी। तो आज हम केक काटेंगे। तो हमारे डायर भैया आ चुके हैं, उनसे मैं वो लेके आती हूँ पैकेट। तो गाइस ये वाला जो सूट है ये स्टिच होके आ गया। इनके जो ओढ़ने हैं ना बहुत प्यारे, ये देखो कितने प्यारे ओढ़ने हैं। कलर इसके अंदर रेड और रानी है, मैंने खुद के लिए रेड कलर स्टिच करवाया है। ये देखो, ये मैं वेयर करूँगी आज। ओढ़ना है ना देखो कितना प्यारा डाई किया है। और आपको अब फैब्रिक दिखाती हूँ।
तो रानी वाला जो ओढ़ना है वो ये वाला रहने वाला है, डोरिये का ओढ़ना है और रॉयल सिल्क इनका फैब्रिक है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखो। जिसको पसंद आ रहा है वो फटाफट से अपना जो ऑर्डर है वो कंफर्म करवा लेना। जिसको रानी पसंद है वो रानी ले लेना, और जिसको रेड पसंद है वो रेड ले लेना। ये देखो, ये रेड में है, ये रानी है, किसका आ गया, ये देखो। मतलब बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला सूट। और टाइमली ही परचेज़ कर लेना, क्योंकि इनके जो ओढ़ने हैं वो रेडी होके कल आ जाएंगे। अभी ओनली फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो मतलब ये इतने ही हैं जितने आपको दिख रहे हैं, इतने ही फैब्रिक मिलेगा। तो फटाफट से आप अपना जो ऑर्डर है वो कंफर्म कर ही लेना, क्योंकि आपको सैम्पल पीस तो दिखाई दिया है रेड का और रानी का। ये देखो, और ओढ़ने कल तक रेडी हो जाएंगे, कल शाम तक। तो जिसका पहले ऑर्डर आएगा ना उसी को ही ये मिल जाएगा। आज फिर से आई सब्जी बना रहे हो? क्यों? आज ये होगी थोड़ी होगी। आज की है आज वापस माँ का घर में आई सब्जी बन रही है। हंस रहे हैं चुट्टू ना बाल लो। अच्छा अभी है, अभी भी ना वक्त की है तो बीच में छाछ के लिए आ गई ना, छाछ अभी। एक बार डब्बा भर के फ्रिज में मिलती है। तो गाइस यशविनी के लिए दूध लेके जाते हैं, नहीं तो वो चिल्लाने लग जाएगी। बस थोड़ी देर में चिल्लाने वाली है वो। नींदों में उसको दूध पिला दो जी। ऋषभ पी चुका है दूध, यशविनी को पिलाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो यहीं मैं एंड करती हूँ। होप सो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ ही साथ है ना, मतलब अब से मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन मैं कल्चर क्रिएशन का वीडियो दूंगी और एक दिन मैं व्लॉगिंग करूँगी, जिससे क्या मैं भी थोड़ी सी सही रहूँ। क्योंकि यार है ना, पूरे दिन में ब्लॉगिंग वगैरह हो ही नहीं पाती, क्योंकि आपको भी पता है यार पूरा दिन मेरा कल्चर क्रिएशन में चला जाता है। तो बस एक दिन मैं ना कल्चर क्रिएशन और एक दिन ब्लॉगिंग। तो आप ये सारी चीज़ें है ना मैनेज कर लेना गाइस, क्योंकि मैं मैनेज कर नहीं पा रही मतलब एक साथ दोनों चीज़ों को। ठीक है, बाय।